नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बजट सत्र के नाम पर किस तरीके से खेल कर रही है, अब आप इसको समझिए। ये हम आपको बार बार अपने वीडियो में ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कानून का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी को जिस तरीके से टाल रहे हैं, वो सचमुच बहुत बड़ी कलाकारी है। उन दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल को उनकी जो लीगल टीम है, जो लीगल जिस पर वो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं दिल्ली के टैक्स पेयर का, उस टीम ने इन्हें बता दिया है कि आपकी गिरफ्तारी से बचने का केवल आपके पास एक हथियार है, वो हथियार है दिल्ली विधानसभा का सत्र। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र इन्होंने शुरू किया था इस ये बात कहकर कि ये बजट सत्र होगा और इसमें दिल्ली की जो वित्त मंत्री हैं आतिशी मार्लेनो, वो अपना दिल्ली का बजट रखेंगी। लेकिन दिल्ली का बजट जो था वो अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा कवच में बदल चुका है। हम आपको ये बार बार ये बात कह रहे थे, अब हम आपको इसको साबित करके दिखाएंगे। देखिए, दिल्ली के अंदर 4 मार्च को जो ईडी की जो तारीख थी, ईडी का जो 8वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिला, उसकी तारीख है 4 मार्च। यानी कि 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होकर अपने मामले में जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें अपनी सफाई पेश करनी है। ईडी उनसे इसमें पूछताछ करेगी। इसकी डेट क्या है? 4 मार्च। लेकिन अब जो जिस तरीके की खबर विधानसभा से निकलकर आज आई है, तो उसमें दिल्ली सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि 4 मार्च को जो आतिशी मार्लिनो है, यानी कि दिल्ली सरकार है, वो अपना बजट पेश करेगी विधानसभा के अंदर। यानी कि जिस दिन इन्हें पेश होना है उस दिन वो बजट पेश करेंगे। तो बजट पेश करने के नाम पर अरविंद केजरीवाल 4 मार्च को भी ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले हैं। ये बात तो हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी की कोई औकात वो समझते नहीं है, ईडी की औकात गिरा के रख दी है। ईडी नाम की अब जांच एजेंसी को शायद मुझे लगता है गृह मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जांच एजेंसी का कोई फायदा नहीं है जिसकी अपनी कोई परिसीमा ना हो, जिसकी अपनी कोई साख ना हो। साख को जो बट्टा लगाया पहले जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार कर रहे थे, आज हेमंत सोरेन तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हैं और लगातार अंदर ही बैठ के अब उन्हें बाहर आने का मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी उन्हें मौका मिलेगा। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से साख पर बट्टा लगा रहे हैं ईडी की, उनको भी जिस दिन दबोच लिया ईडी ने उस दिन उनको समझा दिया जाएगा कि आखिर जांच एजेंसी होती क्या है और इस तरीके के जो खजाने को लूटा है दिल्ली के को, उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो बहरहाल जो फिलहाल ये सारा मामला चल रहा है, उसमें आप देखिए कि ये किस तरीके से विधानसभा सत्र का सहारा लिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए। हम आपको यहां पर यह भी बताते हैं कि ये कानून के अंदर है कि जब तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा तब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जो दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ पार्टी का कोई भी आदमी होगा। खास तौर पे मुख्यमंत्री को बिल्कुल उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक ये सत्र चलेगा विधानसभा का। तो ये जो बजट सत्र है, इसकी तारीख जानबूझकर चुनी गई कि ये तारीख ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ये ईडी वाली तारीख को क्रॉस कर दे, ईडी की पेशी को क्रॉस कर दे। अब ये बजट सत्र कई दिन तक चलेगा, इस पर चर्चा होगी, बातें होंगी और इस सारे मामले को घुमा फिराकर 16 मार्च तक के लिए लाया जाएगा। यानी कि 16 मार्च से वो तारीख है जिस दिन अदालत में अरविंद केजरीवाल की पेशी है और अरविंद केजरीवाल उस दिन भी हो सकता है अदालत से गुजारिश करें, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम करे कि अभी ये सत्र चल रहा है, बजट पे चर्चा चल रही है, केजरीवाल साहब अदालत में पेश नहीं होंगे। ये सारा जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, पूरी जो साजिश की जा रही है एक तरीके से जांच एजेंसी से बचने के लिए, ये सारा उसके लिए एक तरीके से बना बनाया जाल है, जिसमें पता है कि लीगली अभी कोई जांच एजेंसी इस
दौरान उन पर हाथ नहीं डाल पाएगी। तो एक बार फिर से ये सारा मामला अब जो है विधानसभा सत्र को लेकर टलता जा रहा है उनकी गिरफ्तारी का। हम आपको ये भी बताते हैं कि कब कब ईडी ने उनको सम्मन जारी किया है। 2 नवंबर को सम्मन जारी किया था, 21 दिसंबर को सम्मन जारी किया था, 3 जनवरी को किया था, 7 जनवरी को, 17 जनवरी को किया था, 2 फरवरी को और 14 फरवरी को उनको सम्मन जारी हुए थे और कुल 7-8 सम्मन उनके लिए जारी हो चुके हैं। अब 8वें सम्मन पर उनकी पेशी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कब अभी पेशी पर नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ईडी उन्हें दबोच लेगी। उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत है। आज एक और नई बात आ गई है कि जो श्रीनिवासलू रेड्डी, जो राघव रेड्डी है उनके बेटे, वो भी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। यानी कि अभी बहुत सारा मसाला निकल के अदालत के सामने आएगा कि किस तरीके से पैसा लिया गया, दिया गया, किस तरीके से कौन पैसा ले रहा था, कौन जमा करा रहा था, पार्टी फंड में कितना गया, गोवा चुनाव में कैसे पहुंचा पैसा। ये सारी चीजें अब एक जो राघव रेड्डी है उनके बयानों में भी सामने आएंगी और वो सारे बयान जो अलग अलग लिए गए वो सब मैच कराए जाएंगे कि एक जैसी बातें कहां पर की गई हैं, अलग अलग गवाहों ने एक ही जैसा बयान कहां पर दिया है, कहां कहां पर मैच कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे और केजरीवाल जो हैं वो फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल कम से कम ये तो हुआ कि 4 मार्च को उन्होंने बजट पेश करने के लिए कह दिया है। अब हम आपको एक और यहाँ पर ये बात बताते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के टैक्स पेयर हैं, हर चीज पे पैसा दिया जाता है, हर चीज पे टैक्स लेती है सरकार, तो आपको ये जानने का हक है। हम आपको ये बताते हैं कि जो सत्र होता है विधानसभा का, उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए रोज का खर्चा होता है विधानसभा सत्र पर। ये विधानसभा, जो दिल्ली का जो विधानसभा सत्र है, हम आपको ये भी बताना यहाँ पर बहुत जरूरी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए हम ये बात बता रहे हैं कि जो विधानसभा है ये सिविल लाइन में है। जो पुरानी विधानसभा है ये वो सिविल लाइन के अंदर है और सिविल लाइन में अलीपुर रोड पर ये जो पुरानी विधानसभा है वहां पर बाकायदा सदन है। तो ये जो दिल्ली विधानसभा का जो सत्र चलता है, विधानसभा जब बुलाई जाती है तो ये सत्र सिविल लाइन में चलता है। राजपुर रोड है, अलीपुर रोड है, वहां पर दिल्ली विधानसभा के अंदर ये सत्र चलता है। लेकिन जो दिल्ली सचिवालय वो आईटीओ पर है और अरविंद केजरीवाल का जो प्रशासनिक पूरा अमला जमला है वो आईटीओ पर बैठता है। लेकिन सत्र जब चलाया जाता है उसके लिए विशेष रूप से तैयारी की जाती है और विशेष रूप से अधिकारियों के आने जाने के खर्चों के, सब सारी चीजों के, कॉरेस्पॉन्डेंस के, इन सब के अलावा जो विधायक और अधिकारी हैं उनके जो टीएडीए और उनका जो जो बैठकों के जो पैसे जो होते हैं उन सबको मिलाकर करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा, करोड़ों रुपए का बोझ पर डे का होता है। पर डे करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा खर्च होता है दिल्ली की विधानसभा के सत्र चलने पर। और ये आप समझिए कि बिना बात में इस सत्र को रोज एलजीबी के सक्सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी उसको कोसने के लिए पिछले 15-20 दिनों से जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का सत्र चलाया जा रहा है, आप 1 करोड़ रुपए के हिसाब से काउंट कर लीजिए कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे पार्टियों के नेताओं को कोसने के लिए 1 करोड़ रुपए रोज का खर्च, रोज का बोझ दिल्ली की जनता पर डाला जा रहा है। और कौन डाल रहे हैं? आपकी चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री। कल उनकी भाषा इतनी गंदी थी, इतनी बेहुदी भाषा थी, जैसे गली मोहल्लों में बहुत इलिटरेट टाइप के लोग लड़ते हुए स्लम एरियाज में इस्तेमाल करते हैं। कोई माई का लाल है तो चल दीजिए, आप ये कर दीजिए, एलजी ये कर रहा है, एलजी को कोई वो नहीं है, मैं चुनी हुई सरकार का नेता हूं और मैं 7 करोड़ क्या 27 करोड़ खर्च करूं, मैं चुनी हुई सरकार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है केजरीवाल साहब, आप झूठ मत बोलिए। आपको शायद ये गलत फहमी हो गई है। हम आपको अपने जो हमें देख रहे हैं वीडियो पे, हम उनको ये भी बता देना चाहते हैं कि जो देश के कानून के अंदर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है, यानी कि जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और उनके जो नेता सत्ता में आते हैं, उन सत्ताओं की निरंकुशता को रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकारी चलाते हैं।
ये जो अधिकारी आईएएस, आईपीएस और जिस तरीके के ये जो पूरे अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी किसी भी बात को कानूनी तरीके से, यानी कि कोई नेता अगर मान लीजिए कहीं पर कोई काम करना चाहता है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, उसके लिए एक पूरा प्लान बनाया जाएगा, पूरा बजट बनाया जाएगा, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव उस पर पूरा अपना वित्त का ब्यौरा देगा, फिर उसको एलजी के पास भेजा जाएगा, एलजी उस पर सैंक्शन देगा। अगर एलजी को कोई चीज उसमें और चाहिए या घटानी या बढ़ानी है, उस पर भी एलजी नोटिंग करते हैं फाइल पर, फिर वो फाइल दोबारा सरकार में आती है और एलजी जो चाहते हैं उस हिसाब से फिर उसका फाइल को तैयार किया जाता है, और फाइल को तैयार करने के बाद फिर एलजी को भेजा जाता है, एलजी उसमें सैंक्शन देते हैं, और सैंक्शन के बाद वो प्रोजेक्ट चालू होता है। ये एक पूरी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 27 करोड़ खर्च करेंगे और वो क्योंकि चुनी हुई सरकार के नेता है, ऐसा नहीं होता है। ये सब जो स्थिति पैदा की जा रही है, ये अनपढ़ों वाली स्थिति है, ये ऐसी है इलिटरेट वाली स्थिति है। ये जनता को जो बताया जा रहा है, यानी कि वो जनता को भी बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है अरविंद केजरीवाल। कुछ भी बोलते हैं, यानी कि किसी चीज का कोई मकसद, कोई प्लान, कोई किसी तरीके की कोई कानूनी परिभाषा नहीं होती है उनके शब्दों की। ये बहुत बार देखा गया है। शीला दीक्षित के मामले में जिस तरीके से आरोप उन्होंने लगाए थे, इतनी फाइलें लेकर घुमा करते थे, आप समझिए वो कहाँ गई, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। पूरे नेताओं पर आरोप लगाए, आज उन्हीं नेताओं से गले मिल रहे। शरद पवार को क्या कितना आरोप लगाया, उनको देखिए, सब पर आरोप लगाए, कोई ऐसा नेता बचा नहीं था, लेकिन उन्हीं से आज गले मिलते हैं। तो ये जो व्यवस्था, जो जो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की अराजकता विधानसभा में ये कहकर कि मैं चुनी हुई सरकार का नेता हूं, मैं चुना हुआ नेता हूं, ये फैला रहे हैं, आने वाले कल ऐसा होगा कि ये चुनकर नहीं आएंगे दिल्ली के अंदर। ये बात पक्की है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, ये सचमुच अपने आप में बताता है कि अब इनका ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।